एक मेरे लिए एक यंग एक्ट्रेस होने के नाते मेरे लिए एक बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है फेमिनिज्म और हमारी इंडस्ट्री और जो पोर्ट्रेयल होता है एक्ट्रेसेस का या कैरेक्टर्स का। अब आइकन्स हमारे आइडियल्स, मैं तो अपने रोल्स के ज़रिए हमेशा कोशिश यही करती हूँ आचार्य जी कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड लड़की का एक ऐसे कैरेक्टर को हमेशा लेकर आऊँ अपने। जैसे मैंने बचपन में शुरुआत की तो मेरा पहला सीरियल था सात फेरे, जो रंगत के ऊपर था, जो लड़कियों को लगता था कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में सांवला रंग होना, काला रंग होना कुछ गलत है। तो अपने सीरियल के ज़रिए, उस ज़रिए भले मैं 9-10 साल की थी, पर मैंने हमेशा रोल्स ऐसे सिलेक्ट किए। फिर उसके बाद मैं बनी झांसी की रानी ZTV के एक शो पे, उसके ज़रिए भी मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की का मैसेज देना चाहती थी। झांसी की रानी जिन्होंने हमें इतिहास में दिया था, तो मुझे अच्छा लगा, वो मौका मिला और मैंने कम से कम मैं प्रदर्शित कर पाई स्वॉर्ड फाइटिंग, एक स्ट्रॉन्ग लड़की का, जिसे सोचो अगर एक लड़की, झांसी की रानी कैसी लड़की थी जिसे बताया ही नहीं था कि तुम लड़कों से कमज़ोर हो, उसने कभी कोई लिमिटेशन ही नहीं थी, तो उन्होंने कभी अपने आप को कमज़ोर ही नहीं समझा और वो लड़कों की तरह बराबरी से लड़ती थी और उन्होंने एक राज्य भी संभाला। एक मुहिम मंगल पांडे के साथ उस वक्त जो अपराइजिंग थी, सबको एक मुकाम तक लाया और अपने आप में एक बहुत बड़ी हीरोइन थी हमारे देश की। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे उस किरदार को निभाने का मौका मिला। उसके बाद एक सीरियल था शक्तिपीठ के भैरव, जहाँ पे मैं पार्वती देवी बनी थी और उनके सभी 108 शक्तिपीठों के जो मैनिफेस्टेशंस हैं। तो और आज मैं एक किरदार कर रही हूँ बन्नी चाओ होम डिलीवरी। एक ऐसी लड़की है जो तो अपनी कहानियों की तरफ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक तो अपनी तृप्ति के लिए भी एक एक्टर होने के नाते कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, एंजॉय कर पा रही हूँ कि नहीं, और साथ ही साथ जो लड़कियाँ मुझसे रिलेट करती हैं, जो मुझे देखती हैं, क्या उन्हें मैं एक अच्छा मैसेज दे पा रही हूँ या नहीं। अब रही बात कल्पना दे रही हूँ उन्हें या वो तो भगवान जाने और आप समझते होंगे बेटर, पर अपनी तरफ से यही कोशिश है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा दूँ, एक अच्छे आचरण, जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं कुछ अच्छी सीखें दूँ और सशक्तिकरण की तरफ ही बढ़ाऊँ। और हमें अब ये डर मुझे हमेशा, मेरे करियर में भी मुझे कई ऐसे रोल्स आए हैं कि ये ग्लैमरस लड़की है या ऐसा एक डांस नंबर है, कर लीजिए, पर मैं अल्टीमेटली सोचती हूँ कि इससे मैं क्या मैसेज दे रही हूँ। तो हर प्रोजेक्ट, हर कैरेक्टर, जो किरदार जो मेरे दरवाजे पर आते हैं, मैं सोचती हूँ इससे मैं क्या अल्टीमेटली एक मैसेज दूँगी। उसका जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है और वो जो कॉन्सिक्वेंस भी है वो कर्मा से वो मेरे पर ही है। तो इससे मैं फूंक कर चलती हूँ और अब तक मैं बहुत खुश हूँ। इस पे मैं और क्या कर सकती हूँ आचार्य जी आगे जाकर, अपने अगर मैं एक इमेज बना भी रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि अल्टीमेटली अपने कैरेक्टर्स के अलावा उल्का होने के नाते भी समाज को सही दिशा में ले जा सकूँ अपने ही कोशिश के ज़रिए। ये जो पुरानी कहानी है, आप चूँकि कहानियों के क्षेत्र में हैं, जो सबसे पुरानी कहानी है उसको याद रखिएगा। सबसे पुरानी कहानी ये है कि हम जंगल में थे, जंगल में भी काम चल रहा था। हम जंगल से बाहर क्यों निकले? हमने पहले गांव बसाए, हमने खेती करी, फिर हमने शहर बसाए, औद्योगिकीकरण हुआ, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, हमने ये सब खड़े करे। हमने ये क्यों करा? हमने ये सब करा चैन के लिए। जंगल में भी हम कोई भूखे नहीं मर रहे थे। जंगल कोई जानवर भूखा मरता है क्या? हम भी भूखे नहीं मर रहे थे जंगल में। कुछ और था जो हमें चाहिए था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। जंगल से हम बाहर निकले हैं, हमारे पास एक वजह थी। वो वजह नहीं भूलनी है, वो पुरानी कहानी नहीं भूलनी है। हम आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक तरह से उस पुरानी कहानी का दोहराव ही है। बस याद रखना है कि हमने यात्रा शुरू किस लिए करी थी। हमने यात्रा इसलिए नहीं शुरू करी थी कि जंगल में हमें खाने को नहीं मिल रहा था। खाने को जंगल में आज भी पर्याप्त है, हर जानवर के लिए, हमें भी वहाँ पर पर्याप्त ही था। हम बाहर निकले थे क्योंकि हमें कोई ऊंची चीज़ चाहिए थी, हमें कुछ करके दिखाना था, अपने भीतर की सृजनात्मकता को अभिव्यक्ति देनी थी कि कुछ चैन मिले। हम इसलिए निकले थे। आप भी याद रखिए कि आप भी अपने घर से इसीलिए निकली हैं।
जी। खाने को तो सबके घर में होता है, इसके कई माध्यम हो सकते हैं। कई माध्यम भी हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी के अंत में वो चैन मिला कि नहीं मिला वो जानना जरूरी है। बाकी सब चीजें मिल गई हैं और चैन नहीं मिला है तो भूलना नहीं होगी बाकी सब चीजों का भी महत्व तो तभी है जब वो शांति दे दें। ठीक है, मैं एक 5 करोड़ की बंदूक ले आऊं, कितनी महंगी चीज है ना। 5 करोड़ की बंदूक ले आऊं, उससे खुद को ही गोली मारूं, कितनी महंगी चीज मैं ले आया। बात इसकी नहीं है कि चीज कितनी महंगी है जो आपने खरीद ली, बात यह है कि जो चीज आपने खरीदी उससे आपको मिला क्या। जी। 5 करोड़ की बंदूक से भी अगर मुझे मौत ही मिली है तो मैं पागल हूं ना। पहले तो 5 करोड़ कमाने के लिए इतनी मेहनत करी होगी और फिर वो सब कमा के उससे मौत पाई, कितना बड़ा पागल निकला मैं। तो भूलना नहीं है कि अंततः हमने ये सब करके पाया क्या। हमारे जो बहुत 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 पुराने पुरखे थे, यही सवाल उनके सामने भी था जो आज आपके सामने है, हमारे सामने सब, कि कुछ पाना शेष है इसीलिए जंगल से बाहर निकलो। जो पाना तब शेष था वही पाना आज भी शेष है, ये हमारी त्रासदी है। जंगल से बाहर निकल आए, भीतर के जंगल से बाहर नहीं निकल पाए, वो तो घोर घंघोर गंदे जंगल खड़े कर दिए हैं। मैं पूछ रहा था किसी से, मैंने कहा जंगल में जानवर होते हैं सब, पर कोई जंगल गंदा देखा है? जंगल में जानवर ही जानवर, उनको कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई सभ्यता संस्कृति उनको नहीं पढ़ाई, कोई गंदा जंगल देखा है आज तक? यहां बीच इतनी गंदी क्यों है? वहां से होटल से निकल के बीच तक जा रहा हूं, रास्ते में टट्टी पेशाब की भभक उठ रही है बिल्कुल। और ये बिल्कुल सुबह की बोल रहा हूं मैं, 5:30 6:30 बजे की बात। जंगल में जानवर है, जंगल गंदा नहीं है। हम अपने आप को सभ्य सुसंस्कृत बोलते हैं। हमारे शहर, हमारे समुद्र, हमारे तालाब, हमारी नदियां, हमारी हवा, हमारा आकाश, हमारा सब कुछ क्यों गंदा है? हाँ, हम तो जानवर से ही बदतर है ना। हम जिस वजह से जंगल से निकले थे वो उल्टा ही पड़ गया सब कुछ। और आज हम कोई अगर कुछ गंदा कूड़ा हम उसे जानवर बुलाते हैं, जबकि जानवर नहीं गंदा होता। हाँ, जबकि जानवर नहीं गंदा होता। कचरा करने वाले, गंदगी फैलाने वाले हम ही हैं। आप तो जब जानवरों के क्षेत्र में जाते हो तो सेल्फी ले लेके इंस्टाग्राम में डालते हो, कितना सुंदर है, कितना मनोरम है। और जानवर जब आपके क्षेत्र में आते हैं तो कहते कहाँ फंस गए, जान जा रही है बिल्कुल। आदमी जब जानवरों के घर में जाता है तो पुलकित अनुभव करता है, बिल्कुल वाह मजा आ गया, है ना। पहाड़ों पे चले गए, जंगलों में, नदियों में चले गए, कितना आनंद आ गया। और वही जब हम जानवरों को अपने यहाँ पे घसीट लाते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती है। हम उन्हें यहाँ ले आए हैं जंगलों से, हम शहर में उन्हें ज़बरदस्ती बांध रख रहे हैं हमारे साथ, और हम उन्हें भी अशांत कर, सबके लिए हिंसक हैं। देखिए, आज की बात की शुरुआत ही हमने बड़ी अच्छे नोट पर करी थी। हमें अगर अपना पता नहीं तो हम जिस भी चीज़ पर हाथ रखेंगे उसका इस्तेमाल करने के लिए ही रखेंगे, यही शोषण है। तो जानवर है। जिन संबंधों को हम प्रेम का कहते हैं वहाँ भी हिंसा बराबर की है। जानवर को तो आप क्या कहते हो कि मुर्गा लाया हूँ काट के खाने के लिए। आप घर में पत्नी लेकर के आते हो, उसको भी तो करना क्या है। तो पूरे विचारधारा में ही फॉल्ट है। भीतर विचारधारा जहाँ से जन्म ले रही है उस स्रोत में ही फॉल्ट है। हमें उस स्रोत ही बदलना पड़ेगा। विचारधाराएं तो वरना बदलते रहते हैं। हम आज आपकी एक विचारधारा, आप कल समाजवादी हो जाइए, पूंजीवादी हो जाइए। विचारधाराएं नहीं, जो स्रोत से समस्त विचार उठ रहे हैं हमारे, वही सब गड़बड़ रहता है। आपकी इंडस्ट्री में तो गाने भी बनते हैं, मैं गरम मुर्गी हूँ, मुझे पका के खा जा, चिकन हूँ मैं। तो ऐसा थोड़ी ही है कि हम मुझे पता है एग्जैक्टली कौन सा गाना है। हाँ, कुछ ऐसा ही है वो, बटर चिकन बना लो मेरा। तो अब ये एक महिला ही तो गा रही है और किसी लिरिसिस्ट ने ये लिखा है। हाँ, वो अपने आप को इंसान बोलता है जिसने ये लिखा है। सच। तो ऐसा थोड़ी ही कि हमें मुर्गी ही खानी है।
सामने जो महिला है हमें उसको भी तो बटर चिकन बना के खाना ही है, और क्या करना। वो खुद बोल रही है खाओ मुझे। ये झूठों में सबसे बड़ा झूठ है कि फिल्में समाज का दर्पण हैं, कि लोग जैसा है जैसे हैं वैसे ही हम फिल्मों में दिखा देते हैं, कि समाज में जो चल रहा है वही तो फिल्मों में दिखाते हैं। समाज में अच्छाई नहीं चल रही, समाज में ये नहीं हुए थे, या आसमानों में थे कहीं। इन पे कितनी फिल्में बनाई आपने? कबीर साहब समाज में नहीं थे, उन पे कितनी फिल्में बनाई? या समाज में जो सबसे सड़ा गला बदबू मारता क्षेत्र है उसी से आपको फिल्म बनानी है? क्यों झूठ बोलते हो कि हम क्या करें, साहित्य समाज का दर्पण है और कला समाज से उठती है, लोग जैसे हैं वैसी ही फिल्में बना दी? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। कलाकार को, फिल्म के निर्माता को चुनाव करना होता है कि वो किस क्षेत्र को चुन करके प्रदर्शित करेगा, और जिस क्षेत्र को चुन करके प्रदर्शित किया जाता है उस क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। आप बार बार यही दिखाओगे, अब बॉम्बे को लेकर के आप बार बार यही दिखाओगे कि माया नगरी है और गैंगस्टर्स की अंडरवर्ल्ड की नगरी है, तो पूरे देश में छवि क्या जाएगी बम्बई की? यही तो जाएगी ना, कि यहाँ दो ही काम होते हैं, या तो पिक्चरें बनती हैं, गोलियाँ चलती हैं। बम्बई ऐसी है क्या? यहाँ जहाँ जहाँ जाओ वहीं शूटिंग ही हो रही होती है, और जहाँ जाओ वहीं पर वो भाई लोग घूम रहे होते हैं, यही हो रहा होता। हमें तो नहीं मिले अभी तक कि सड़कों पे जिसको जाओ वही कट्टा लेके घूम रहा है, ऐसा तो नहीं। पर आपकी फिल्मों ने तो बम्बई ऐसे ही दिखा रखा है। तो ये तो चुनाव की बात होती है ना, कि आप पूरे समाज से, पूरे परिदृश्य से क्या उठा करके प्रदर्शित करना चाहते हो। मैं बताता हूँ आप क्या उठाते हो। जो सबसे घटिया चीज़ है दुनिया की, आप वही उठाते हो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जेब भरती है। तो ये मत बोलिए कि मैं क्या करूँ, दुनिया ऐसी है। आप गंदे आदमी हो, इसलिए आप गंदगी देख रहे हो और दिखा रहे हो। घरों में साफ जगह ही बहुत होती हैं, और कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय नहीं होता। तो आपसे कोई कहता है अपने घर की तस्वीर दिखाओ, तो अपना कमोड दिखा देते हो क्या? तो ये कौन सी बात है कि जो था वही दिखा दिया? घर के में तो सीवर भी होता है, उसे बजबजाता हुआ माल भी होता है। कोई पूछे घर दिखाओ, तो वही सब बजबजाता माल का ही नहीं दिखा देते। मैं तो वही दिखा रहा हूं जो घर में था। जब कोई घर में पूजा घर भी होता है, ठीक है ना, देवालय भी होता है, शौचालय भी होता है। घर को प्रदर्शित करना है तो शौचालय दिखाओगे क्या? तो इसी से रिलेटेड, जैसे क्या है ना, आजकल जैसे आप कह रहे हैं कि निर्माताओं को खुद ऐसे चुनाव करना चाहिए, पर कई बार जो है ऑडियंसेस सपोर्ट नहीं करती, तो इंडस्ट्री ओवरऑल, या जो वो कुछ निर्माता, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब दिस इज़ व्हाट आई एम गुड एट, बट अगर मेरे पास मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊं? ऐसा नहीं है कि ऑडियंसेस सपोर्ट नहीं करती। हर आदमी उस एक आखिरी चीज़ का प्यासा है। वो अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो। आपने फिल्म बनाई, आपने अपनी ओर से कहा कि मैंने एक ऊंचे विषय पर एक उत्कृष्ट फिल्म बनाई, पर वो चली नहीं, फ्लॉप हो गई, तो अब अगला मैं क्या बनाऊंगा? एक फिल्म जिसमें 6 आइटम नंबर है। ठीक है ना? बात ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी पर वो चली नहीं। बात ये है कि आपने जो फिल्म बनाई थी उसमें कमी थी, इसलिए नहीं चली। और उसमें कमी ये नहीं थी कि उसमें आपने हिंसा या नंगा नाच नहीं रखा था। उसमें कमी ये थी कि जो दिल है, उसकी जो प्यास है, उसकी प्यास को, मूल प्यास को वो फिल्म नहीं बुझा पा रही थी। एक प्रयास और करो भाई, वो भी नहीं ठीक बैठता। इंसान है, गलतियां होती हैं। एक प्रयास फिर और करो, लेकिन सही दिशा में प्रयास करो ना। सही दिशा में आपने एक प्रयास करा, आप असफल हो गए, तो आपको ये थोड़ी करना है कि आप गलत दिशा में ही चल पड़ो। सही दिशा में एक प्रयास करा, असफल हो गए आप, तो क्या आप गलत दिशा में चल पड़ोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर ऐसा होता, पता ही होता कि ढंग की चीज़ अगर आप देंगे ऑडियंसेस को, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो ये हमने 4 कैमरे काय को लगा रखे हैं? हम यहाँ पर कोई आइटम नंबर तो कर नहीं रहे ना। मैं यहाँ पे डॉन बन के बैठा हूँ, बंदूकें भी नहीं चल रही, यहाँ कुछ भी मनोरंजक तो हो नहीं रहा है। तो फिर ये हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हम क्यों इसको अपलोड करेंगे? हम करेंगे भी अपलोड और लोग देखेंगे भी, ठीक है। और सब
थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने में फिर ज़िंदगी का आनंद भी है ना। अगर अच्छी चीज़ें दुनिया के द्वारा, इंसान समाज के द्वारा अस्वीकार की जाती तो फिर मेरे जैसा तो कोई अस्तित्व में हो ही नहीं सकता था। हम खुद सबूत हैं इस बात का कि आप ढंग का काम करके भी आगे बढ़ सकते हो। जी। इंस्टाग्राम पे वो सब भी हो सकता है जो होता है, इंस्टाग्राम पे हम भी हैं, यूट्यूब पे भी हम हैं, और मिलियंस में पहुंच गए हैं। ठीक है, मेहनत बहुत पड़ी है, लेकिन जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, काम चल तो रहा है ना, और बढ़ रहा है, और बढ़ तो रहा है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई कहे कि जी साहब जो अच्छा काम करते हैं वो तो असफल ही रहते हैं, और कुत्ते की मौत मरते हैं, भिखारी हो जाते हैं, और खाने को नहीं पाते हैं, और दुरदुराए जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मस्त हूँ, बैठा हुआ हूँ, वज़न भी थोड़ा ज़्यादा ही है सामान्य से, कपड़े भी पहन ही रखे हैं, ना नंगा हूँ ना भूखा हूँ, और भीतरी ठसक भी है कि अच्छा काम करके जी रहा हूँ। और अगर ये मान लिया है आपने कि ये सही दिशा है, फिर पलटने की बात ही कहाँ उठती है? पलटने की बात भी नहीं उठती है। चुनौतियां बहुत आती हैं, ठीक है, हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक भी मानसिक भी, लेकिन उसका भी एक जायका होता है। जैसे गंदगी का लोगों को स्वाद आदत लग जाती है ना, वैसे ही किसी भी कीमत पर सही जिंदगी जीना भी एक अभ्यास और आदत की बात होती है। एक बार आपको उसकी आदत लग गई, फिर आप नीचे गिरना बर्दाश्त ही नहीं करते। आप कहते हो जान दे दूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा। अपने लिए अब एक तल निर्धारित कर दिया है, ऊंचे ऊंचे और ऊपर ही जाना है, उससे नीचे जाना बर्दाश्त नहीं है। आपने जब कही थी ना एक बात, मेरे जहन में तब से घूम रहा कि हमारे ये खालीपन जो है हम में, वो एक ऐसे होल जैसा है जो कभी भरता नहीं है। और मैं फिर एक सुंदर स्त्री को देखता हूँ और बोलता हूँ कि अब मैं इससे क्या लूँ जो ये मैं भरूँ, या इनको देखता हूँ जैसे इनका काम है, तो हम किसी दूसरे जीव को देखते हैं तो बोलते हैं ये जीव से हम क्या ले सकते हैं, कैसे शोषण करें कि मैं होल भरूँ, पर ये भरता कभी नहीं है, और वो हम लगे रहते हैं खालीपन। और ये शोषण को शोषण का नाम भी नहीं देते ना, शोषण कहाँ था, मैं तो पूछते हैं। वो गलत लगता ही नहीं है, गलत लगता भी नहीं है, गलत लगने की संभावना भी खत्म कर देते हैं ये बोल के कि ये तो लेन देन है, या कि रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं, हाँ, या कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, या ये मेरा हक है। साहब ये हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते में दोनों के कुछ हक होते हैं, ये मेरा हक है, मैं शोषण थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि बदले में ये भी लेती है, बदले में ये भी लेते, बराबर की जानवर तो बगल बैठ, वो थोड़ी छोड़ दे रही है। जी। दो जानवर हैं, दोनों एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं, और दोनों इसको जिम्मेदारी बोल रहे हैं, अधिकार बोल रहे हैं, कर्तव्य, प्रेम बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और दोनों बदहाल हैं। और जैसे उनकी बदहाली पर्याप्त नहीं थी, तो बदहाली की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए और वो नन्हे नन्हे जानवरों की कतार लगाते जाते हैं। ये हमारी कुल कहानी है जंगल से बाहर निकल के। बहुत बार ना मेरा ऐसा मन बोलता है, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये बोलने में खराब लगता है, कि इंसान आपस में जो करना है कर लो यार, मर लो मरो, पर उन जानवरों को छोड़ दो। उनका जो हमने बेहाल किया है, उनका जो हम शोषण कर रहे हैं, वो तो हमारे इस लेन देन में नहीं आते। हम तो कम से कम व्यक्त कर सकते हैं, वो तो बेजुबान है, कम से कम उन्हें तो। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये है क्लासिकल वीगन फैलेसी, कि हम तो वही रहे आएंगे जैसे हैं, पर हम जानवरों को बख्श देंगे। आप जैसे हैं अगर आप वैसे ही रहे आएंगे तो आप जानवरों को बख्श सकते ही नहीं। और दुनिया भर में, भारत में भी ये जो पूरा वीगन आंदोलन चल रहा है, इसका कहना यही है कि वीगनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है चले, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में कोई सृजनात्मकता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आत्मज्ञान नहीं है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो सब अध्यात्म के दायरे में आता है और अध्यात्म से मुझे डर लगता है। लेकिन मैं जानवरों के प्रति बड़ा प्रेमपूर्ण रहूँगा, मैं डॉगी को जाके खिला देता हूँ, मैं ये सब कर देता हूँ, मैं वीगन हूँ। ये नहीं चलेगा बाबा। वीगनिज्म सिर्फ एक जगह से आ सकता है और वो है अध्यात्म, आत्मज्ञान। अहिंसा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से आ सकती है।
अगर अध्यात्म है तो अहिंसा उसकी छाया की तरह अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। और अगर आत्मज्ञान नहीं है और आप वीगन बने घूम रहे हो तो वो वीगनिज्म झूठा है, अधूरा है। झूठा है। मैं अधूरा क्यों बोलूं? जैसे कि कुछ हो गया हो थोड़ा सा, मैं थोड़ा भी नहीं मान रहा। वीगन बन के लोग घूम रहे हैं और उनके कंज्यूमरिज्म में कोई कमी नहीं आ रही, बच्चे वो दनादन पैदा कर रहे हैं। जीवन की उनकी जितने भी चुनाव हैं वो सब के सब जीवन विरोधी ही हैं। तो बताइए वो जानवरों का भी क्या ही लाभ कर सकते। क्या कल्याण कर देंगे? बस उन्होंने अपने आप को ये दिलासा और ये गौरव दे रखा है कि मैं दूध नहीं लेता, मैं अंडा नहीं लेता और मैं चमड़े की बेल्ट नहीं पहनता हूँ, मैं चमड़े की बेल्ट नहीं पहनता हूँ। बेंगलोर में जो बाढ़ आई है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ जो नेचुरल ड्रेनेज था और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे सब ना तालाब और सरोवर हैं, तो ये सब है, उस पर बिल्डरों ने घर खड़े कर दिए और जो पानी के बहाव का रास्ता था उसको भी रोक दिया वहाँ कंस्ट्रक्शन करके। तो वो पानी बह तो सकता नहीं, तो भर गया, यही हुआ है। ठीक है, अब वो जहाँ पानी रहा होगा वहाँ पे पानी से संबंधित एक इकोसिस्टम था, जीव जंतु भी रहे होंगे। अब मैं एक बहुत बड़ा वीगन एक्टिविस्ट हूँ और मैंने उसी अपार्टमेंट में, उसी सोसाइटी में घर ले रखा है और मैं कह रहा हूँ मैं वीगन हूँ, और कोई मुझसे आके कहेगा भी नहीं कि तुमने ये जो घर खरीदा है यही सबसे बड़ी हिंसा है। लेकिन मैं तो वीगन हूँ, मैं तो वीगन। और घर मैंने क्यों खरीदा है? क्योंकि मैंने शादी एक ऐसी लड़की से करी है जो कह रही है घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, नुन्नू चाहिए, जल्दी से बच्चा पैदा करना है। आप वीगन नहीं हो सकते अगर आपको सही प्रेम नहीं आता, अगर आपको सही जीवन जीना नहीं आता, अगर आपको जीवन को समग्रता में देखना नहीं आता। वीगनिज्म कोई विचारधारा नहीं है। वीगनिज्म का सीधा सीधा मतलब है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। वो है तो अहिंसा अपने आप आ जाएगी। समझ गई। इस उदाहरण से तो ये इंसान जो है, चलो पशुओं को बख्श के, पर कहीं और से तो अपने उस बेचैनी को की निवृत्ति कर रहा है ना, किसी और के जरिए, मे भी अपने वाइफ के जरिए, अपने काम के जरिए, पैसों के जरिए, घर के जरिए, मटेरियलिज्म से। तो हम अहिंसा को समझे ही नहीं। वही इंसान है जो सारे धर्म अहिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, उससे ही सिर्फ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन पूरे अहिंसा को नहीं समझ रहे हैं। भाई बाजार का जो स्वरूप है वो कंजम्पशन पर ही आधारित है और वो चाहता है कि आप और कंज्यूम करें। ठीक है, जो एक वहाँ पर दुकान है एक शॉपिंग मॉल में जिसमें वो मुर्गा बेच रहे हैं, ठीक है, फ्राइड मुर्गा बेच रहे हैं, फ्राइड चिकन, उसके बगल में बाकी सब जो दुकानें हैं वो सब दुकानें एक हैं, वो सब दुकानें एक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप उसमें से एक दुकान के ग्राहक हो लेकिन आप मुर्गे की दुकान के ग्राहक नहीं हो तो आप वीगन हो गए। भूलना नहीं होगा कि वो एक पूरा इकोसिस्टम है, अपने आप में एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। आप उस बात को समझ ही नहीं रहे। आप सोचते हो मैंने एक चीज़ को छोड़ रखा है तो मैं वीगन हो गया, वैसे नहीं बात बनेगी। आप कह रही हैं सारे धर्म अहिंसा की बात करते हैं। अब कितने ही ऐसे त्यौहार होते हैं धर्मों के जो आधारित ही हैं जानवरों का कत्ल करने पे। हम कहते हैं कि सारे सब अच्छी बात हो रही, सब अच्छी बात हो रही है, मैं वीगन हूँ, लेकिन मैं लोगों को सब त्योहारों की बधाइयाँ दे रहा हूँ और वहाँ मैं बात करने से कतरा रहा हूँ कि असलियत चल क्या रहा है, तो मैं वीगन कहाँ से हो गया? मैं वही बिगनिंग में वही बोलना चाहती थी कि ये जो एबिलिटी है टू थिंक, टू सी, कि जैसा है वैसा है, उसको जैसा है वैसा देखो। एग्जैक्टली, कम टू इन योर थॉट। यस, क्योंकि विचार आप करोगे, अच्छी बात होती है सोचना, सोचोगे तो आपको कुछ दिखेगा। जो दिखता है वो स्वीकार करने की हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम कहते बहुत सोच लिया, चलो भाई लगाओ टीवी लगाओ, भागते हैं हम खुद से वापस, चाहते ही नहीं है। और आई थिंक जब सोचना ऐसा चालू करेंगे तब अपने आप से अपने जो एम्बिशंस है वो कम होते जाएंगे। एम्बिशन कम भी करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आज के समय में तो हमें बहुत बहुत एम्बिशियस लोग चाहिए। हमें सही एम्बिशन की ज़रूरत है। हमें चाहिए सही एम्बिशन, नॉट मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक डोमेन में भी सही एम्बिशन। देखिए
बड़ी दिक्कत हो जाती है जब अध्यात्म शुरू में ही बात करना लग जाता है कि एम्बिशन त्याग दो, मटेरियल मत रहो। इंसान को ऐसा लगता है उसे रूह वगैरह बनाया जा रहा है, उड़ जाएगा अभी, तो एकदम डर जाते हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं। अध्यात्म का मतलब है इसी दुनिया में सही काम करके जीना है। जी। और सही काम तो मटेरियल ही होता है ना, जो इममटेरियल है, जो बियॉन्ड मटेरियल है, वो तो भीतर है। दुनिया में तो आप जो भी कुछ करोगे वो मटेरियल डोमेन में ही होगा। तो इस मटेरियल डोमेन में, इस भौतिक क्षेत्र में ही जो सुंदर से सुंदर और ऊंचे से ऊंचा काम है वो करना है। वो करा जा सकता है।